दोस्तों, मुंबई में ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाने वाले सुशांत सिंह राजपूत के बाद पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने वाले और यहाँ तक कि बॉलीवुड को भी घुटनों पर लाने वाले समीर वानखेड़े को मुंबई में चारों तरफ से घेर लिया गया है। हालात ये हैं कि समीर वानखेड़े की सालों पुरानी दुकान बंद हो गई है, जिसके बाद नवाब मलिक खुद को भारी दिखा रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि समीर पर ये एक्शन उल्टा भी पड़ सकता है। जी हाँ, खुद एक्शन लेने वालों पर ही ये एक्शन भारी पड़ सकता है, इसका रिएक्शन हो सकता है। हालात यही दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ तक कि समीर वानखेड़े ने भी फिर से वापसी की दहाड़ लगा दी है। तो अचानक फिर से मुंबई में मच गई हलचल। कैसे हो गया ये तमाशा? समीर वानखेड़े के साथ क्या हुआ? नवाब मलिक पर लोगों ने क्या कहा? और कैसे होगी समीर की आखिरकार वापसी? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आखिर कौन है सही कौन गलत, और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बढ़ाएं। तो मुंबई में समीर वानखेड़े ने सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जो हलचल मचाई, जो एक्शन लिए, वो सालों साल याद रखे जाएंगे, क्योंकि समीर ने बॉलीवुड के चूल्हे हिला दी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तक सकते में आ गए थे और उसी सरकार के मंत्री नवाब मलिक की तो हालत खराब हो गई थी। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस के बाद धीरे धीरे समीर वानखेड़े को पहले केस से हटाया गया और फिर समीर का डेपुटेशन भी वापस ले लिया गया और समीर वानखेड़े को वापस से अपने रेवेन्यू सर्विस में भेज दिया गया। लेकिन हालात ये थे कि मुंबई में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जुबानी जंग कहाँ थमने वाली थी, और जुबान से ज्यादा ये जंग कई और ज्यादा आगे बढ़ गई और नवाब मलिक समीर वानखेड़े एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे, तरह तरह के बयान देने लगे। यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक पहुँच गया, मानहानि का मामला हो गया। अब नया और बड़ा एक्शन ये हो गया है कि मुंबई में समीर वानखेड़े के होटल रेस्टो बार का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, नवाब मलिक समीर के जिस होटल के पीछे पड़े हुए थे, उसका लाइसेंस फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। हालात ये हैं कि अब समीर वानखेड़े का ये बार और रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लाइसेंस ही कैंसिल हो गया है। आरोप है कि 1997 में समीर वानखेड़े के नाम पर इसका जब लाइसेंस दिया गया था, तो तब समीर वानखेड़े की उम्र 18 साल नहीं थी, बल्कि 17 साल और 10 महीने थी और इस पर लंबे समय से नवाब मलिक की नजर थी। नवाब मलिक ने ही इसे लेकर खुलासा भी किया था और अब नवाब मलिक के ही जरिए समीर वानखेड़े की ये पुरानी दुकान बंद हो गई है। अब बड़ी बात यह है कि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, नवाब मलिक ने बड़ी कार्रवाई जरूर करवा दी, समीर वानखेड़े के बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस को कैंसिल करवा दिया, मगर यहाँ पर यह कार्रवाई उल्टी भी पड़ सकती है, जिसकी दो वजह साफ साफ दिख रही हैं और लोगों ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि 1997 में जो गलत काम हुआ उस पर एक्शन अब कैसे हो सकता है? उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है, या फिर कुछ और एक्शन हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकता। और जो बार और रेस्टोरेंट अभी पूरे नियम कायदों के साथ चल रहा है, पूरे रूल्स फॉलो कर रहा है, उसे अभी की डेट में कैसे रद्द कर सकते हो? लाइसेंस कैसे बंद कर सकते हो? इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि समीर वानखेड़े भी इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। जी हाँ, ये भी बड़ी बात, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समीर वानखेड़े की तरफ से जानकारी मिली है कि समीर ने इस फैसले को एक तरफा करार दिया है और कहा है कि ये फैसला पूरी तरह से गलत है, बदले की भावना से कार्रवाई की गई है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और इसी को लेकर समीर वानखेड़े बहुत जल्द कोर्ट जाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, एक और बड़ी बात देखिए और समझिए। बड़ी खबर ये भी है कि समीर वानखेड़े की मुंबई एनसीबी में भी वापसी हो सकती है और ये बड़ी खबर दिल्ली के गलियारों से आ रही है। समीर वानखेड़े को एनसीबी ने सबसे तेज तर्रार अधिकारियों में गिना है और अंदर की खबर ये है कि समीर के जाने के बाद से एनसीबी के कई ऑपरेशंस मुंबई में सुस्त हो गए हैं और इसीलिए दिल्ली के आला अधिकारी चाहते हैं कि समीर को फिर से डेपुटेशन पर लाया जाए, मुंबई जोन का हेड बनाया जाए और इसके लिए फाइल भी तैयार करवाई जा रही है। बस इंतजार है होम मिनिस्ट्री की नोट का और हो सकता है कि इस महीने के आखिर तक ये कार्रवाई भी हो सकती है। समीर को वापस से डेपुटेशन में लाया जा सकता है एनसीबी में।
तो कुल मिलाकर अपडेट यही है कि मुंबई में समीर वानखेड़े के होटल एंड बार का लाइसेंस रद्द हो गया है। दुकान बंद करवा दी गई है, जिस पर नवाब मलिक का खेमा खासा खुश है। लेकिन समीर वानखेड़े भी इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है और एनसीबी भी समीर को वापस लेने के लिए तैयार दिख रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कौन है सही, कौन है गलत? किसकी कार्रवाई को आप सही बताएंगे? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इतने दिनों बाद एक बार फिर से ड्रग्स का मामला सुर्खियों में नजर आ रहा है। सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और बॉलीवुड से भी कनेक्शन निकलकर सामने आए थे, लेकिन कुछ समय से ये मामला ठंडा पड़ गया था। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोस में रहने वाले ड्रग पेडलर साहिल शाह उर्फ प्लेको को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी को साहिल शाह की करीब 8 महीनों से तलाश थी। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि 31 साल के प्लेको से पूछताछ करना शुरू कर दिया है और उसके द्वारा बताई बातों के आधार पर आगे की जांच भी शुरू की जाएगी। एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि प्लेको से सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग्स के सिलसिले में ही पूछताछ की जा रही है और उसके बाद अन्य आरोपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि साहिल शाह और प्लेको के संबंध में जानकारी मिलने के बाद एनसीबी की टीम ने उसके मलाड स्थित फ्लैट पर छापा मारा था, लेकिन वो वहां से लापता हो गया, जिसके बाद सामने आया कि प्लेको अपनी पत्नी और एक टीवी एक्ट्रेस के साथ दुबई में शिफ्ट हो गया है और हाल ही में भारत लौटा है, जहां एयरपोर्ट से उसे हमने पकड़ लिया। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि प्लेको का नाम तब भी सामने आया था जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स में अगस्त 2020 में 2 आरोपी करण अरोरा और अब्बास लखन को गिरफ्तार किया था। दोनों ने ही साहिल शाह का नाम सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जोड़कर बताया था। अब सूत्रों की माने तो साहिल शाह गिरफ्तार हो चुका है और साहिल शाह सुशांत सिंह राजपूत को चोरी छिपे ड्रग देने की बात का भी इशारा कर चुका है। साहिल शाह ने बताया है कि सुशांत को 24 घंटे बेहोश रखने का मकसद था और इसी मकसद से टाइम टाइम पर उसे ऐसी दवाइयां दी जा रही थी जो कि भारत में पूरी तरह से बैन है। सूत्रों की माने तो साहिल शाह ने बताया कि इस काम के लिए रिया चक्रवर्ती को प्लांट किया गया था और वो करीब 8 लोगों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे रही थी। अब साहिल शाह ने अगर ये खुलासा वाकई में किया है तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये एक बहुत बड़ी लीड साबित हो सकती है, क्योंकि पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि सुशांत के साथ रिया कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रही है। रिया चक्रवर्ती की जया शाह के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी, जिसमें साफ लिखा था कि 2 बूंद चाय या जूस में मिलाकर देने से दिन भर बेहोश रहेगा। मगर इन सब बातों के बीच एक बात समझ से बाहर है दोस्तों कि आखिर सीबीआई चुप क्यों है? सीबीआई की इस लंबी चुप्पी की वजह क्या है? हर तरह के सबूत हैं। जो बंदा 2 दिन पहले फिल्म की स्क्रिप्ट वीडियो कॉल पर सुन रहा है, वो अचानक खुद को क्यों मार लेगा? गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। मगर सुशांत के केस का पूरी तरह से कचरा कर दिया गया है और अब तो लगता है कि शायद कोई मैजिक ही सुशांत को इंसाफ दिला सकता है।